मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। पाकिस्तान में जिसे कहते हैं ना एक कन्फ्यूज़न है, एक कॉन्टिन्यूअस कन्फ्यूज़न है, जो कि ख़त्म नहीं हो रही। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे डोनर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे फ्लड्स आए हैं। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 17 से 20-25 अरब डॉलर तक ये नुकसानात जा सकते हैं। कुछ इदारों ने कहा है 17 अरब डॉलर, कुछ कह रहे हैं 20 अरब डॉलर और कुछ ये कह रहे हैं कि ये अभी क्योंकि थ्रेट्स जो एक्चुअल डैमेज है वो हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि अभी पानी का जो फ्लो है वो नॉर्थ से साउथ अभी चल रहा है। नॉर्दर्न एरिया से सदर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान चल रहा है। तो ये तो भी पता चलेगा कितना पैसा, कितना नुकसान हुआ। कुछ जो डोनर्स हैं, कुछ जो ह्यूमैनिटेरियन जो एजेंसीज़ हैं, वो कह रही हैं कि हम इंडिया से चीज़ें खरीद के पाकिस्तान लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वो भी मना कर रखा है अभी तक। इस चीज़ की भी समझ नहीं आ रही और मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ताह इस्माइल साहब, उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को कहेंगे कि वो आर्ज़ी तौर पर जो खाने-पीने की अशिया हैं, वो भारत से दरामद करने की इजाज़त दें। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म परेशान हैं कि वो कैसे इजाज़त दे दें? अगर ये इजाज़त दे दी गई, तो लोगों ने कहना है कि देखो इमरान खान तो कारोबार नहीं शुरू किया था ट्रेड इंडिया के साथ। ये जो गवर्नमेंट है, जो कि अमेरिका के कहने पे आई है, जो कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, देखो इन्होंने इंडिया के साथ भी कारोबार शुरू कर लिया, बल्कि कई तो इस तरह के भी पाकिस्तान में बेवकूफ़ हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो आजकल जो पाकिस्तान में कॉलें जो हैं वो हो रही हैं, बड़ी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बेसिकली इसराइल करवा रहा है। ये इसराइल ये सारी रिकॉर्डिंग्स करवा रहा है पाकिस्तान में। अब इस तरह के बेवकूफ़ों से आप किस तरह की जो बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब ने तो इंडिया के साथ किसी किस्म की कारोबार करने की बात खत्म कर दी आखिरी दिनों में, क्योंकि उनको पता था कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, तो वो नहीं कर पाएँगे। अब यहाँ पे आके वज़ीर ख़ज़ाना ये कहता है कि हमें कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी, भारत से ज़मीनी रास्ता खोलने की जो बुनियादी चीज़ें हैं, सलाह मुतासरीन के लिए, वो हमें ज़ाहिर बात है सस्ती पड़ेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अड़े हुए हैं। अब वज़ीर ख़ज़ाना ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और कहा टमाटर और प्याज़ की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, क्योंकि ये डेली आपकी कंज़म्पशन होती है, खाने बनते हैं और इसका इसका जो ताल्लुक है वो इन्फ्लेशन से है। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा पैसा तो आ रहा है, आईएमएफ के साथ डील हो गई, आईएमएफ का कैसा पैसा कल मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे देख रहा था कि वो पैसा पाकिस्तान में आ चुका है, क्रेडिट हो गया पाकिस्तान में। अब ज़ाहिर बात है जो मल्टीलैटरल डोनर्स हैं और जो बायलैटरल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स पाकिस्तान ने किए हैं, वो भी पूरे हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जो इन्फ्लेशन तकरीबन 42% 40% पे चली गई है, प्लस अब वो ये जो चीज़ों की स्केर्सिटी की वजह से और महँगाई होगी, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने तो देखना है कि मेरे नज़दीक तरीन मार्केट कौन-सी है, मंडी कौन-सी है, मैं उस मंडी पे पहुँचूँ। अब वो कहते हैं मैंने इंडिया जाना है और वज़ीर-ए-आज़म साहब डरते हैं कि अगर मैंने ये कह दिया तो ये ना हो कि मेरे से सारा पै जाए। ये वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत है, ये वो हालाँकि ये यूनिटी गवर्नमेंट है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है। जो कि इंडिया के से ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन हालात इस तरह के इमरान खान ने बना दिए हैं, इमरान खान को कोई मना नहीं कर रहा था कि आप इंडिया से कारोबार या ट्रेड ना करो। लेकिन इमरान खान इस पोज़ीशन में आ गए हैं कि अगर वो आज पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो हैं वो मज़हबी सियासी जमातों का रोल प्ले कर रहे हैं। एक वक़्त था पाकिस्तान में मज़हबी सियासी जमातें जो होती थी, वो किसी भी सरकार को इंडिया से ट्रेड की बात नहीं करने देती थी और मज़हबी सियासी जमातों को उस दौर में मिलिट्री डिक्टेटर के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक होता था। तो वो सियासी जमातें जैसे पीपल्स पार्टी है या बाद में पीएमएल आई इनको रोकते थे और इनको प्रेशराइज़ करते थे कि आप इंडिया से जो है एंगेज ना हो जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। अब क्योंकि इमरान खान साहब खुद एक मज़हबी सियासी जमात में कन्वर्ट हो चुके हैं, इमरान खान जो हैं वो लार्जली लोगों को नहीं पता। लोग समझते हैं कि देखो हमें तो एक मुसलमान लीडर चाहिए, देखो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, नमाज़ पढ़ता है, हाथ में तस्बीह भी रखी हुई है। और अब तो मैंने देखा है इमरान खान साहब के जो बहुत सारे फॉलोअर हैं, जो कि ऑल फॉल किस्म के भी लोग होते हैं, उन्होंने भी हाथ में तस्बीह पकड़ ली और उन्होंने कहा, चंगा काम है क्योंकि इमरान खान साहब क्योंकि स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, एक पॉलिटिकल फिगर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं और वो बड़े ये बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इतनी मैस लेवल पे अगर किसी की पॉपुलैरिटी है तो वो इन्हीं की है। ये तो हर इलेक्शन ही बताएँगे, मैं समझता हूँ ये ओवररेट किया जा रहा है इमरान खान को, ये तो अभी जब टाइम आएगा तो तब पता चलेगा।
अब मज़े की बात ये है कि जो जो ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो तो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें पाकिस्तान में आएँ, लेकिन हुकूमत डरती है। हुकूमत को ये है कि अगर हमने ये फैसला कर लिया, क्योंकि हुआ यूँ हुआ है कि इमरान नवाज़ शरीफ साहब के जो कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं तो नहीं अलाउ करता कि आप कीमतें बढ़ाएँ पेट्रोल की, ये जो महँगाई है वो अपने भाई से नाराज़ रहते हैं। तो अब इस तरह की सिचुएशन में और वो फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ अपने ही लोग फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। तो जब इस तरह का ये एक पॉलिटिकल फैसला है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट तो सपोर्ट करेगी कि आप इंडिया के साथ ये करना पड़ती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि एक अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो तय हों, अच्छी डायलॉग हो इंडिया के साथ और हम आगे की तरफ चल पड़ें। और मज़े की बात तो यहाँ पे और बता दूँ आपको, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी, वो कल हामिद मीर साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में जो इंटरेस्टिंग बात थी समझने की और जिसको मैंने पढ़ा सारा वो आर्टिकल, उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने 1-2 चीज़ें कहीं। उन्होंने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी कि आप अमेरिका के ऊपर हाथ हौला रखें। चलें ठीक है। करें मर्ज़ी लेकिन हाथ हौला रखें। बोलें मत, करें अपनी मर्ज़ी। दिस इज़ व्हाट द एस्टेब्लिशमेंट सेड। ऑन इंडिया वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी कि जो आप लोग जो इमरान खान बिलो द बेल्ट कमेंट्स करता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो ना किया करें। क्योंकि उन एस्टेब्लिशमेंट को ये था कि जो बैक चैनल पे जो सीबीएम्स चल रहे हैं, मिलिट्री सीबीएम्स चल रहे हैं, या जो बैक चैनल डायलॉग हो रहा है, वो मुतासिर हो सकता है उससे। और ये बात मैंने सुनी भी थी कहीं पे कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहती थी कि और ये बात मैंने इस तरह भी सुनी थी कि शायद इंडिया की तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि ताल्लुकात नॉर्मल हों, तो ये इमरान खान को तो चुप कराएँ। ये हर रोज़ ट्वीट दाग देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, पता तो चले बात हो रही है। जब ऊपर लेवल पे वो इमरान खान गालियाँ निकाल रहा है और नीचे लेवल पे जो डायलॉग हो रहा है, तो ये किस तरह की बात हो रही है? तो इमरान खान कहते हैं कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने ये भी कहा था कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में भी इस तरह की बातें ना करें। तो हामिद मीर साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में कल का एक आर्टिकल उनका है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये बात फिर डीजीएसपीआर से कन्फर्म करने की पूछा। तो डीजीएसपीआर ने कहा कि हमने इमरान खान को कुछ भी ऐसा नहीं कहा। अब आप देखें कि इस तरह की कंडीशन के अंदर आप क्या समझते हैं कि इमरान खान खामोश रहेंगे? इमरान खान ये ट्रेड होने देंगे? इमरान खान ये अगर कोई छोटी-मोटी कारोबारी लेन-देन होती है, वो भी फ्लड्स के लिए, और ये टेम्परेरी पाकिस्तान कह रहा है और अभी इसका जवाब तो इंडिया ने देना है। इंडिया तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ कन्फ्यूजन ਵੇਖ के ही होसन डया होने ने कि इन्हां दा बंदा की करे। इतनी ज़्यादा। और मैंने तो एक वो इंडिया में बहुत सारे लोगों को देखा है सोशल मीडिया पे, मेरे कुछ पर्सनल जानने वाले भी हैं। उन्होंने कहा है अगर आपने जनाब बीजेपी ने पाकिस्तान से ये आर्ज़ी ट्रेड भी खोली तो मैं बीजेपी को वोट नहीं दूँगा। तो पाकिस्तान को ये जो पाकिस्तान समझता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें कर सकता है, वो कर सकता है। इंडिया मेरा ख़्याल है लाइक चाइना, दे वोंट कंप्रोमाइज़ ऑन ट्रेड, जहाँ पे ट्रेड होती है वो ज़रूर करेंगे। वो हमारी तरह वो ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि ठीक है जी, ये मसला है, कारोबार भी बंद कर दो। क्योंकि वो जब चाइना के साथ इतना कारोबार कर रहे हैं, तो फिर वो पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जो कल मैं अगले दिन कल परसों मैं मेरे से गौरव आर्या से बात कर रहा था, तो वो मेरे ही शो पे कह रहे थे कि उन्होंने कहा जी बेसिकली चाइना के साथ मसला और है और पाकिस्तान का मसला और है। उन्होंने कहा जी चाइना से हमें नफ़रत नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोग इंडिया में पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं और पाकिस्तान से लोग इंडिया में नफ़रत करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी नफ़रत करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये नफ़रत का एक्चुअली, और फिर ये इसमें आ जाता है कि जी वो माज़ी में जी अब क्योंकि वो जो एक इंडिया के अंदर बीजेपी जो कि एक हिंदू पार्टी है और हिंदू मेजॉरिटेरियन एक इन्फ्लुएंस रखती है और हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म पे बिलीव करती है, वो पावर में है, तो वो सारी पुरानी बातें दोबारा याद कर रहे हैं, जो 200 साल पहले भी हुई होंगी, 200-400 साल पहले भी हुई होंगी, वो सारा कुछ वो ज़हन उनमें उनके है और एक बड़ा तबका उनका ऐसा है जो ये चीज़ों को सोच रहा है कि दिस इज़ अ मोमेंट। वो शायद ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान हैं। सो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये कुछ इसको मज़ाक नहीं लेना चाहिए। ये जो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कमज़ोरी है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े जो खड्डे खोएगी। एंड देन फिर आप क्या होता है कि आपकी जो नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं।
देखें नेचुरल कैलामिटी जो है ना, ये तो खुदा की तरफ से है, ठीक है, हो गया। लेकिन उसको रोका तो जा सकता है, उसके लिए प्लानिंग तो की जा सकती है। जापान में इतने ज़लज़ले आते हैं, इतना कुछ होता है, उनकी देख लें बिल्डिंग्स जिन्होंने बना ली, अब वो नहीं आते ज़लज़ले, नहीं उस तरह डिस्ट्रक्शन होती। हमारे यहाँ देख लें किस तरह चीज़ें चल रही हैं। अब पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है, फाइनेंस मिनिस्टर भाग रहा है कभी इधर, कभी उधर। अब हमारी हुकूमत जो है, वो समझती है कल हुकूमत ने जो है वो एक दौर पे पेट्रोल बढ़ा दिया, डीज़ल बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट ये समझती है भाई कि ये जो हमें ये जो पैसा चाहिए, हमें ये जो चीज़ें चाहिए, हमें हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, कीमतें बढ़ेंगी। तो ये कीमतें बढ़ने के लिए हमें उन मार्केट्स तक पहुँचना चाहिए जो हमारे नज़दीक हैं, ताकि हम चीज़ें कर सकें। हम तेल नहीं ले सकते ईरान के साथ। इंडिया जो है वो रशिया से तेल ले रहा है, टका के ले रहा है। अभी मेरा ख़्याल है अभी उन्होंने कुछ अर्सा उन्होंने अभी थोड़ा कम किया है और वो कुछ और तरफ जो है वो मुड़ रहे हैं। इंडिया ने टका के तेल लिया है रशिया से। क्यों? बिकॉज़ दे आर ऑटोनोमस। उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। वो अमेरिका को भी जो है वो आँखें दिखा लेते हैं, वो रशिया के साथ भी लेन-देन कर लेते हैं, वो बहुत कुछ और कर लेते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी अगर हुकूमत ने इंडिया से चीज़ें इम्पोर्ट करना शुरू कर दी। और यहाँ पे जज़्बाती किस्म के लोग हैं, उन्होंने सिंपल सा कह देना ना कि मर जावांगे, खावांगे नहीं, की होएगा, मर जाओ, इससे मतलब इस तरह का एक माइंडसेट है कि ये जो चीज़ें हैं ये हो सकती हैं। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। कि ईरान के साथ तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। वो ईरान वाली ट्रेड का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक इमरान खान साहब के जो दोस्त थे, एक मिनिस्टर थे उनकी कैबिनेट में, उन्होंने कहा, "जी, हम ईरान से क्यों नहीं गैस लेते?" तो इमरान खान कहते थे, "यार, वो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा।" तो लोग समझ रहे शायद कि इमरान पाकिस्तान सऊदी अरब से डरते हुए। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इतनी है कि कभी हम अमेरिका से डर रहे हैं, कभी हम रशिया से डर रहे हैं, कभी हम सऊदी अरब से डर रहे हैं, कभी हम इंडिया से डर रहे हैं, कभी हम किसी से कर रहे हैं। करना क्या है? सो वो जो एक सेंट्रल चीज़ थी, जो एक है इकोनॉमी, जो आपको आज़ाद करती है। पैसे की जो आपकी जो जॉब है, जो पैसा है, जो नौकरी है, वो आपको आज़ाद करती है। अब ये हमें क्या होता है, हम आज़ाद हैं ही नहीं। हम कोई प्लान नहीं कर सकते, हम किसी जगह पहुँच नहीं सकते, हम किसी जगह कोई ये सोच नहीं सकते कि हमें किस तरफ जाना है, किस कौन-सी डायरेक्शन लेनी है। ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ जनाब वेलियाँ मारी जान रहे हैं, कही जा रहे हैं, इंज हो जाएगा, उंज हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिमकान हो जाएगा। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर। कि गवर्नमेंट जो है वो फैसले ही नहीं कर पा रही। सैलाब आ चुका है, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। अभी तो ये पूरा तहमीना लगना है, ये होनी है, एस्टिमेट लगना है कि पाकिस्तान के अंदर सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कितने डैमेज हुए हैं। भई, आप इमेजिन कर लें कि अगर 1000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं बलूचिस्तान में तबाह हुई हैं, तो उसमें सी पैक वाली कितनी है? क्योंकि सी पैक पे भी बहुत बड़े पैमाने पे जो जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट हुई हुई है बलूचिस्तान के अंदर। और सारा जो लार्जली बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो आया ही उधर था बलूचिस्तान में आया और चीनियों ने वहाँ बड़ा पैसा लगाया है। चीनियों को ये था कि इधर पैसा लगाओ, यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। सो उसका हमें नुकसान हुआ, वो तो हमें पता है नुकसान ही होना था। क्योंकि वो सारी की सारी जितना भी कारोबार हुआ है, वो चीनियों को फ़ायदा है। हमारे ऊपर तो कर्ज़े ही चढ़े हुए हैं। मैंने जिससे भी बात किया उसने कहा कर्ज़े ही कर्ज़े हैं ये तो। ख़ैर एनी हाउ कर्ज़ों से तो हम जान छुड़ा नहीं सकते, लेकिन एट लीस्ट पाकिस्तान को जिस चीज़ को फ़ोकस करना चाहिए कि सियासत हम करते रहेंगे, सियासत आप कभी फिर शुरू कर सकते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद। इस वक़्त जो आपका इमीडिएट टारगेट है वो है बिज़नेस, वो है इकोनॉमी, लोगों के घरों में खुराक, लोगों की नौकरियाँ, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करना। और अब हम जो देखते हैं जो जहाँ पे आप क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो 2010 और 2022 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर गवर्नमेंट ने बोल्ड स्टेप ना लिए और डरते रहे कि इमरान खान जो है वो पावर में हमें हमें सड़कों पे घसीटेगा और डरते रहे कि जनाब हम इलेक्शन हार जाएँगे अगला 1 साल बाद वाला, तो फिर पाकिस्तान जो है वो हम कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। हम इन सियासतदानों की जो है ना वो इसी चीज़ों में हम फँसे रहेंगे। और हमें अलाउ करना चाहिए कि जो चीज़ें अब थर्ड पार्टी इंडिया से अगर वो चीज़ लेके आना चाहती है, तो भई उनको अलाउ करो। ये जो ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन हमने इंडिया को अलाउ नहीं किया था कि वो अफ़गानिस्तान में आटा भेजें, उन्होंने फ्लाई करा लिया। तो फ़ायदा क्या है? जो थोड़ी बहुत सॉफ्ट पावर थी वो भी उससे चली गई।
तो हमें वो जो रिलीफ प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें लेके जाने में इंडिया से अगर कोई लेके आना चाहता है, तो उनको अलाउ करना चाहिए और खुद भी अपनी चीज़ें जो हैं, वो ओके करनी चाहिए इंडिया के साथ, क्योंकि दिस इज़ अ मैटर ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत का मसला है। यहाँ पे पॉलिटिक्स बाद में कर लीजिएगा खुदारा, लिहाज़ा चीज़ें बेहतर करें और डोनर्स को भी अलाउ करें, खुद भी जो है वो इम्पोर्ट करें, जहाँ पे ज़रूरी है, बजाए इसके कि मुल्क में इन्फ्लेशन का ऐसे एक और जो है वो एक 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 ग्राफ और बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच।